वेलकम टू अटनी डिजिटल एजुकेशन। एएनएम जीएनएम एंट्रेंस एग्जाम के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, पूर्णतः स्वस्थ मानव के दिल में कितने अंतर्कोश या वाल्व होते हैं? चार ऑप्शन 2, 3, 4, 5। पूर्णतः स्वस्थ मानव दिल में कितने अंतरण कोश या वाल्व होते हैं? तो आपका जो सही आंसर है इसमें है, आप देख सकते हैं इसका जो सही आंसर है वह है C4। ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर होगा C4। पूर्णतः स्वस्थ मानव दिल में 4 वाल्व होते हैं। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न देखेंगे। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मस्तिष्क, हृदय, त्वचा या फेफड़े? चार ऑप्शन इसका आंसर आपको मिलेगा। मस्तिष्क, हृदय, त्वचा या फेफड़े? सही आंसर है C, त्वचा। C आपका राइट आंसर होगा। तो त्वचा आपका राइट आंसर था। अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न हमारा, हार्मोन इंसुलिन किस ग्रंथि द्वारा उत्पन्न होता है? हार्मोन इंसुलिन किस ग्रंथि द्वारा उत्पन्न होता है? चार ऑप्शन, थायराइड ग्रंथि, पैनिक्रियास या एंट्रेनल या प्यूटेट्री? ठीक है, चार ऑप्शन आपका जो सही आंसर है वह है हार्मोन इंसुलिन किस ग्रंथि द्वारा उत्पन्न, तो यहाँ पर जो है पैक्रिनियास, पैनिक्रियास यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। तो बी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा प्रश्न, प्राथमिक श्वसन केंद्र किस अंग में स्थित होता है? प्राथमिक श्वसन केंद्र किस अंग में स्थित होता है? हृदय, मस्तिष्क, फेफड़े या बुद्धि इंद्रिय? तो यहाँ पर जो सही आंसर है, प्राथमिक श्वसन केंद्र हमारे मस्तिष्क में स्थित होता है। बी मस्तिष्क यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानसिक, मस्तिष्क, हृदय, त्वचा या फेफड़े? तो आपको बता दें इसका जो सही आंसर वह है त्वचा। सी आपका राइट आंसर, आप देख सकते हैं यहाँ पर त्वचा आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस अंग को जीवात्मक क्रिया का गुरु कहा जाता है? जीवात्मक क्रिया का गुरु कहा जाता है? मस्तिष्क, हृदय, त्वचा या किडनी? सही आंसर है आपका मस्तिष्क। जीवात्मक क्रिया का गुरु मस्तिष्क को कहा जाता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं सातवां प्रश्न, हार्ट अटैक को मेडिकल भाषा में क्या कहा जाता है? हार्ट अटैक को मेडिकल भाषा में क्या कहा जाता है? कोरोनरी आर्थराइटिस या माइट्रोकैंड्रियल इन्फॉर्क्शन या अंगीना या इस्केमिक स्ट्रोक? चार ऑप्शन यहाँ पर। सही आंसर है कि हार्ट अटैक को कहते हैं मायोकार्डियल इन्फ्रॉक्शन। यहाँ पर सही आंसर है मायोकार्डियल इन्फ्रॉक्शन। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आठवां, किस दवा को अंतिम स्वर्गीय दवा कहा जाता है? अंतिम स्वर्गीय दवा? तो यहाँ पर चार ऑप्शन, एस्पिरिन, पैरासीटामोल, इब्रुप्रोफेन या मॉर्फिन? सही आंसर है आपका मॉर्फिन। मॉर्फिन को अंतिम स्वर्गीय दवा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं नौवां प्रश्न, हार्ट को न्यायालय कौन सा आयुर्वेदिक ग्रंथ मानता है? हार्ट को न्यायालय कौन सा आयुर्वेदिक ग्रंथ मानता है? चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय या भेल संहिता? तो इसका जो सही आंसर है वह होगा बी सुश्रुत संहिता। आंसर में आप देख सकते हैं बी सुश्रुत संहिता राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 10वां, हार्ट का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में पंप करना, हड्डियों को मजबूत करना, ऊर्जा उत्पन्न करना या खराब खान पान को पहचानना? तो जो सही इसका
कार्य है हार्ट का रक्त को शरीर के विभिन्न भागों को पंप की तरह कार्य करके पहुंचाना। तो यह है आपका सही आंसर होगा ए। 11वां प्रश्न देखते हैं। ब्रोंकाइटिस में किसका प्रमुख संक्रमण होता है? हड्डियों, त्वचा, हवा तंत्र या मस्तिष्क? ब्रोंकाइटिस में किसका प्रमुख संक्रमण होता है? तो यहाँ पर बता दें इसका जो सही आंसर है वह है हवा तंत्र। तो यहाँ पर सी आपका सही आंसर होगा, हवा तंत्र का संक्रमण होता है। अगला प्रश्न देखेंगे 12वां। सर्दी जुकाम के कारण कौन सी वायरस और बैक्टीरिया जिम्मेदार होते हैं? सर्दी जुकाम जो होता है उसमें कौन से वायरस और बैक्टीरिया जिम्मेदार होते हैं? तो यहाँ पर 4 प्रकार के ऑप्शन हमको दिए गए हैं, तो उन्हें हम देखेंगे। पहला है जो है रिनो वायरस और स्ट्रेप्टोकोकस, और यहाँ पर दूसरा है हेपेटाइटिस और इन्फ्लुएंजा, और सी है कोरोना और टीबी, और डी है प्लेग और HIV। तो सर्दी जुकाम में जो है सही ऑप्शन है आपका पहला रिनो वायरस और स्ट्रेप्टोकोकस, यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। तो ये आपका राइट आंसर होगा। 13वां प्रश्न। हार्ट के रक्त द्वार को कितनी दिशाओं में पंप किया जाता है? यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है। हार्ट के द्वारा रक्त को कितनी दिशाओं में पंप किया जाता है? 1, 2, 3, 4। तो आपको बता दें कि 2 जगह पंप किया जाता है। सही आंसर होगा इसका 2। अगला प्रश्न। ज़्यादातर गैस विसर्जन कौन सी अंग के माध्यम से होता है? ज़्यादातर गैस विसर्जन कौन सी अंग के माध्यम से होता है? आंत्र, फेस, किडनी या हृदय? तो आपको बता दें फेस। ज़्यादातर गैस विसर्जन फेस अंग के माध्यम से होता है। तो इसका जो सही आंसर है फेस। अगला प्रश्न 15वां। कौन सा अंग रोगी के अंग के 2 गुना वजन होता है? कौन सा अंग रोगी के अंग के 2 गुना वजन होता है? मस्तिष्क, हृदय, फेफड़े, किडनी? सही आंसर है फेफड़े। यहाँ पर जो है सही आंसर है आपका फेफड़े। अगला प्रश्न 16वां। श्वसन क्रिया में कौन सी नस नहीं काम करती है? अम्ल नसी, कुर्कमसी, श्वसायम या फ्लेम? तो जो सही आंसर है वह है आपका अम्ल नसी। ये आपका राइट आंसर होगा। श्वसन क्रिया में अम्ल नसी नस काम नहीं करती है। 17वां देख लेते हैं। मानव के किस अंग को अस्थमा के रोग में प्रमुख रूप से प्रभावित होता है? हृदय, फेफड़े, मस्तिष्क या गुर्दे? तो हमें बताना कि अस्थमा के रोग में मानव का कौन सा अंग प्रमुख रूप से प्रभावित होता है। तो आपको बता दें कि फेफड़े ही इसका सही आंसर है, फेफड़ा। अगला प्रश्न 18वां। किस दवा का उपयोग मुख्य रूप से बुखार के लिए किया जाता है? एस्पिरिन, पैरासीटामोल, इब्रुप्रोफेन या एंटीबायोटिक्स? तो इसका जो सही आंसर है वह है पैरासीटामोल। बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 19वां। मानव शरीर का अधिकतम तापमान कहाँ होता है? मस्तिष्क, गुदा, हृदय या लीवर? तो सही आंसर है आपका गुदा। मानव शरीर का अधिकतम तापमान गुदा में होता है। 20वां क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। पेप्टाइड के बदले कौन सा अन्य नाम उपयोग किया जाता है? विटामिन, खनिज, उत्पादन या प्रोटीन? तो आपका जो सही आंसर है वह है प्रोटीन। डी आपका राइट आंसर होगा।
धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में।